अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, भाइयों और बहनों, आप सबका खैर मक़दम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने कुरान करीम की एक सूरत यानी सूरह यूनुस की दो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। तो शुरुआत इन्हीं आयत से होगी इंशाअल्लाह क्लास की, और फिर इसके बाद इन आयत से हम अपने सबक का भी आगाज़ करेंगे और साथ ही साथ इसमें से अपने हिस्से की हिदायत भी हम सब हासिल करेंगे। देखिए, कुरान की आयत का जो टेक्स्ट है वो आपके सामने मेंशन किया हुआ है स्क्रीन पर। ये सूरह यूनुस की आयत हैं दोनों। सूरह यूनुस जो सीक्वेंस है इसका, ये सूरह नंबर 10 है और इसकी आयत ये 57 और 58, 57 और 58। ध्यान से इसे देख लीजिए इंशाअल्लाह। इसमें हमारे लिए बहुत कुछ हिदायत है। या अय्युहन नास, ए लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, यानी ए लोगो, यकीनन बिलाशुबा तुम्हारे पास तुम सबकी तरफ यानी तुम्हारे रब की जानिब से क्या आ चुकी है? मौइज़ा आ चुकी है, नसीहत आ चुकी है। व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, और वो जो नसीहत आ गई है तुम्हारे पास, उसमें तुम्हारे दिलों में, सीनों में जो अमराज हैं, जो बीमारियां हैं, जो डिजीज़ेस हैं, उनका इलाज, शिफा है। वहुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन, और उसमें हिदायत है, रहमत है मोमिनीन के लिए। कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है और आपकी वसातत से सबसे, कि आप कह दीजिए, फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि ये अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी, उसकी ख़ास अता है कि ये चीज़ यानी ये कुरान, ये किताब उसने नाजिल की, भेजी। ठीक है, तो फिर आगे क्या फरमाया गया? फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू। तो अगर तुम सबको खुशी मनानी ही है तो तुम सबको चाहिए कि ये उन सब लोगों को कि वो खुशी मनाएं, तो इस बात पर मनाएं कि उनके पास ये हिदायत का सरचश्मा मौजूद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेज दिया है, नाजिल कर दिया है। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और आखिरी बात जो इंतहाई अहम है वो ये कह दी गई कि ये उस जब सब चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है जिन्हें तुम समेट समेट कर, बचा बचा करके रख रहे हो। अब जाहिर सी बात है, इस फ़ानी ज़िंदगी में इंसान क्या बचा रहा होता है या क्या समेट रहा होता है? यही ना, कि वो दुनिया के वसाइल और असबाब, माल और दौलत, और यहाँ की हर आराम व आसाइश की चीज़ के लिए पहले तो वो उन्हें अवेल करने की कोशिश करता है कि ये चीज़ें उन्हें मिल जाएं, और फिर जब मिलना शुरू हो जाती हैं तो फिर उसमें वो कसरत की चाहत रखने लगता है। और कसरत की चाहत ऐसी होती है कि बस जितना भी हो कम है, जितना ज़्यादा हो उतना थोड़ा है। और फिर धीरे धीरे फिर लोगों के साथ मुसाबिकत यानी लोगों के साथ कंपटीशन एक राइवलरी की शक्ल ले लेती है, कि फिर उसके बाद एक दूसरे को पीछे छोड़ने की, एक दूसरे को कुचल करके आगे बढ़ जाने की एक जो चाहत पनपने लगती है, जिससे दुनिया भर की बेशुमार बीमारियां, वही रूहानी बीमारियां जन्म लेती हैं, और फिर इंसान की दुनिया भी तबाह होती है और आखिरत भी उसकी खराब होती है। तो हम सबको चाहिए कि हम इस किताब के साथ अपना ऐसा ताल्लुक़ बना लें कि ये हमें मौइज़ा, नसीहत लगने लगे, ये हमें शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर लगने लगे,
ये हमें अलहुदा वाकई लगने लगे कि ये हिदायत है, इसमें हमारे लिए अल्टीमेट गाइडेंस है, ये हमें रहमत नज़र आने लगे, अल्लाह के फज तमाम जो अल्लाह ने जो हमारे लिए नेमतें भेजी, उन नेमतों में सबसे अजीम नेमत ये लगने लग जाए। लेकिन ये कब होगा? जब इस किताब के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत बुनियादों पर कायम होगा और कम से कम हम उसकी कोशिश में लग जाएंगे। तो फिर जाहिर सी बात है, ये मालूमाता, ये आराम व आसाइश के सामान, ये रिसोर्सेज और उसकी जो चमक दमक, ज़ेब व ज़ीनत, आराइश व ज़ेबाइश, ये सारी चीज़ें फिर हमें बहुत पीछे और बहुत कमतर लगने लगेंगी। फिर हम खुशी मनाएंगे किस पर? जाहिर सी बात है, इसी किताब के ताल्लुक से फिर हमारी खुशियाँ होंगी, और हमारी खुशी का जो मेयार होगा, जो पैरामीटर होगा खुशियाँ मनाने का, वो जाहिर सी बात है इस किताब से तय होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको इन आयात में जो हिकमत है, इन आयात में जो हमारे लिए हिदायत है, अल्लाह ताला उससे हमें सबक हासिल करने वाला बना दे, और हम अपनी ज़िंदगियों को एक सही सिमत और सही रुख पर डालने वाले बन जाए। यानी हमारी ज़िंदगियां जो गलत डायरेक्शन में चल रही हैं, वो सही डायरेक्शन में चलने लग जाएं। मेहनतें, कोशिशें, काविशें, स्ट्रगल, ये तो चल रहा है, हो रहा है, दुनिया में आने के बाद से अब तक जारी है और मौत तक जारी रहेगा। तो जब मशक्क़त करनी ही है, मेहनत करनी ही है, तो फिर सही डायरेक्शन में क्यों ना हो। तो हम सब अल्लाह से दुआगो हैं, उसकी किताब को समझने की ये अदना सी कोशिश है, उसकी किताब की ज़बान को समझने की ये बहुत नाकाफ़ी सी कोशिश है। अल्लाह ताला इसे शर्फ़ कबूलियत बख्शे, और आप सब के यहाँ आने को, यहाँ पर इस क्लास में, इस वर्चुअल क्लास में शामिल होने को कबूल करे, और आपके लिए आसान कर दे यहाँ पर इस क्लास में आखिर तक बने रहना, आखिर तक इस क्लास में रहना। क्योंकि कोई चीज़ बहुत अजीम मकसद से और बहुत अजीम जज्बे के साथ शुरू की जाती है, लेकिन जब उसके जो तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए जाते, उसका जो उसके साथ जो चीज़ें हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, प्रिकॉशंस हैं, जब वो नहीं ली जाती, तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है धीरे धीरे उसकी वक़्त, उसकी अहमियत कम होती जाती है, और फिर वो एक गैर मामूली चीज़ ना लग करके बहुत मामूली सी चीज़ लगने लग जाती है। अल्लाह ताला हमें उस चीज़ से बचाए, उन फितनों से बचाए। तो ये आयात हैं। अभी एक बार फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन आयात की तरफ हम लोग लौटेंगे, इन आयात में आने वाले टेक्स्ट के हवाले से, क्योंकि हमारे सबक में जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक मौजूद हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की जानिब। से पहले कि हम बाज़ाब्ता क्लास शुरू करें, आप सब से दरख्वास्त है कि अपनी अपनी जगह बैठे हुए एक बार तो तावुज़ पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहन को ताज़ा कर लें और दुआ कर लें अल्लाह ताला से कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। वो जो दुआ एक बार हमने पढ़ी, वो जाहिर सी बात है हमने उस वक्त अपने जहन को तैयार किया, लेकिन हम सब मुश्तरका तौर पर अपने जहन को तैयार कर लें कि हम एक अजीम मकसद के तहत यहाँ जमा हुए हैं। और फिर ये दुआ के साथ साथ क्लास का आगाज़, और कोशिश ये किया करें कि क्लास से पहले एक बार कम से कम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज दिया करें, दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लिया करें एक मरतबा। तो अब शुरू करते हैं। आप सब ने कल की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह जो कलिमा से जो शुरू हुई थी, तो कलिमा क्या है ये आपने पढ़ लिया था। एक जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। और कलिमा यानी एक वो बामाना लफ्ज़ है जिसकी हमने 3 अक़साम पढ़ी थी। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड को कलिमा कहते हैं, और उसकी 3 अक़साम होती हैं, और वो 3 किस्में हैं: इस्म, फ़ेल, हर्फ। ठीक, इस्म कहते हैं, इस्म का मतलब होता है नाम, आसान अल्फाज में। अब किस किस चीज़ का नाम, ये आपको बताया गया था कि किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी काम का नाम। ठीक है, ये 4 बातें आपको इब्तदाई मरहले में बता दी गई, एक एक दो दो एग्जाम्पल्स भी दे दी गई थी। उसके बाद आई बात फ़ेल की, कि फ़ेल भी एक बामाना लफ्ज़ है, वो भी एक कलिमा है। तो फ़ेल का मतलब ये बताया गया था कि काम का होना, वाक़े होना, या काम का करना।
जमाने की कैद के साथ पाया जाए उसे फेल कहते हैं। जैसे मारना काम का नाम है, इसमें काम का तो मफहूम है लेकिन जमाने का मफहूम नहीं, यानी इसमें टेंस नहीं मेंशन किया गया है। लेकिन मारा, ठीक है, खाना ये एक अमल का नाम है, लेकिन खाया या खा रहा है या खा चुका है इसमें टेंस भी है और खाना खाने का अमल भी है। तो ये दोनों चीजें जहां मिलेंगी वहां फेल होगा। तीसरी बात, हर्फ। हर्फ का मतलब ये था कि ये भी एक बामाना ही लफ्ज है, ये भी कलिमा की एक किस्म है। लेकिन फेल का मतलब ये था, सॉरी, हर्फ का मतलब ये था कि इसके अपने खुद के को तो मफहूम इसका है, इसकी अपनी खुद की मीनिंग है, लेकिन जब तक ये किसी इस्म या किसी फेल के साथ इस्तेमाल नहीं होता तब तक ये अपने माना और मफहूम को, यानी अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर पाता। जिसकी एग्जांपल मैंने आपको पर में ये दी थी, यानी वो प्रपोजिशंस और कंजक्शंस वो इस हर्फ में आ जाते हैं। हर्फ को इंग्लिश में हम पार्टिकल कहते हैं, फेल को हम वर्ब कहते हैं, और इस्म को हम नाउन कहते हैं। जब ये तीन चीजें आपने पढ़ ली थी तो उसके बाद जो अगली बात आपको बताई गई थी मोटी मोटी, वो ये कि अब शुरुआत किसकी होनी है, और यहीं से आपके अपने कोर्स का तायुन हो गया था। यानी आपका कोर्स क्या है उसकी बाउंड्रीज तय हो गई थी, जिसमें आपको इस्म पढ़ना है तफसील के साथ, फेल पढ़ना है तफसील के साथ, और हर्फ पढ़ना है, और साथ ही साथ जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। ये पांच इंतहाई अहम मेजर टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के। बार बार ये बात आती रहेगी ताकि आपको पता चलता रहे अभी आप अपने सिलेबस में कहाँ तक पहुंचे हो, कितना आपने कवर किया है। तो अब शुरुआत किससे होगी, यानी पहले टॉपिक से। वो पहला टॉपिक क्या है, इस्म। इस्म के ताल्लुक से आपको यह बताया गया था कि इस्म के बारे में, किसी भी इस्म के बारे में चार बातों का इल्म होना इंतहाई जरूरी है। और साथ ही साथ एक पॉइंट ये और समझ लीजिए कि किसी भी इस्म की पहचान हमारे सामने दो तरह से होती है कम से कम। एक तो ये कि उस पर आपको डबल हरकत मिल जाती है, ठीक है, दो पेश, या फिर दो जेर, या फिर दो जबर। मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है, दो पेश, दो जेर या दो जबर, ठीक। ये इन्हें डबल हरकत कहते हैं। वो भी हरकत आपने पढ़ी है, जबर जेर पेश, इन्हें कहते हैं डबल हरकत। तो ये जो डबल हरकत है हम लोग आम अल्फाज में इन्हें अपने समझने के लिए बोल देते हैं। असल में ये क्या है, इनका एक नाम है मखसूस, और इन्हें कहते हैं तनवीन। क्या कहते हैं, तनवीन, न्यूनेशन, यानी ये तनवीन कहलाते हैं। अच्छा, ये डबल हरकत मौजूद होगी तो 100% वो लफ्ज जो है वो कलिमा इस्म होगा। एक पहचान आपको मिल गई। दूसरी पहचान ये है कि ये डबल हरकत नहीं होगी तो आपको वहां पर अलिफ लाम मिलेगा, ठीक है, यानी अलिफ लाम मिलेगा या फिर ये डबल हरकत मिलेगी। ये दो बड़ी बड़ी मोटी मोटी पहचान है किसी भी लफ्ज के, किसी भी वर्ड के, कलिमा के इस्म होने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा जो होंगे वो इस्म नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन ये मोटी बातें आगे देखें। दूसरी बात आपको ये बताई गई थी कि इस्म के ताल्लुक से हमें चार बातें जानना इंतहाई जरूरी है। उन चार बातों का जिक्र कर दें एक दफा, फिर उसके बाद बात आगे चलती है, जिसमें से मैंने आपको ये बताया था कि एक तो जिन्स है, दूसरा अदद है, और तीसरा वसअत कहते हैं जिसे, और चौथा एराब। ये चार पॉइंट्स इंतहाई अहम है। इनको आपको अभी से बिल्कुल जहन में अच्छी तरह से नक्श कर लेना है। जिन्स, अदद, वसत, एराब। जिन्स का मतलब है जेंडर, किसी भी इस्म का जेंडर, यानी जेंडर के हवाले से वो क्या है। अदद का मतलब आपको नंबर बताया गया था। वसत के बारे में ये बताया गया था कि किसी भी इस्म के डेफिनेटनेस और इनडेफिनेटनेस के बारे में जो बात हमें बताई जाए, यानी किसी भी इस्म के बारे में ये बात बताई जाए कि वो मारिफा है या नकिरा है, ठीक है, या नकिरा है। ये बात जब हमें पता चलेगी तो हम उसे कहेंगे ये वसात। एराब के ताल्लुक से ये बात आपको बताई गई थी कि तीन हालतें होती हैं, चौथी कोई नहीं होती। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो इनके नाम भी अभी ना याद करिए, क्योंकि आगे ये आने वाला है तफसील से एक एक टॉपिक।
जिन्स पढ़ेंगे बहुत तफसील से, फिर अदद पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह वसत, फिर लास्ट में एराब। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है यही एराब, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो एराब के ताल्लुक से हमारे सामने 3 पॉइंट्स आ गए। तो फिलहाल हमें शुरू क्या करना है, हमें जिन्स पढ़ना है। तो हम जिन्स की तरफ चलते हैं और अपने सबक का आगाज आज का करते हैं। लेकिन इससे पहले कि पीछे की ये तस्वीर आपकी अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। जिन्स यानी जिसे हम जेंडर कहते हैं। अब आज सबसे पहले इसे समझेंगे। अरबी जबान में ये कितनी तरह का होता है, क्या क्या इसकी किस्में हैं और क्या क्या चीजें इसमें शामिल की जाती हैं, उसे समझेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जिन्स के ताल्लुक से ये समझ लें कि जो जबानें हम जानते हैं उनमें जिन्स कैसा होता है। जैसे इंग्लिश हम समझते हैं तो उसमें आपके सामने एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, इसी तरह वहां होता है कॉमन जेंडर और एक होता है न्यूटर जेंडर। ठीक। मैस्कुलिन यानी मेल, फेमिनिन यानी फीमेल, कॉमन, कॉमन का मतलब जैसे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कॉमन जेंडर क्यों है, क्योंकि ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। न्यूटर जेंडर फैन, जिसका कोई जेंडर डिसाइड ना किया जा सके कि वो मेल है या फीमेल है। तो इस तरीके से आपने वहां 4 पढ़े, लेकिन अरबी में 4 नहीं। आप और दीगर जबानों में जाएंगे तो वहां भी आपको हो सकता है कुछ और मिले। तो अरबी में फिर क्या क्या है इनको समझ लेना है ध्यान से। यहाँ पर आपके सामने इसके 2 मेजर पार्ट्स हैं, एक है मुजक्कर और दूसरा है मुअन्नस। मुजक्कर यानी मेल, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, अगर जिस किसी ने भी पहली बार इसे सुना है तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे, मुजक्कर। ठीक, मुजक्कर। इसे कैसे पढ़ेंगे, मुअन्नस। ठीक है, मुजक्कर और मुअन्नस। अब मुजक्कर का मतलब मैं सिंबल बना दूं, ये है मेल और ये फीमेल, या आप इसे ये कहें कि ये मेल और ये फीमेल। अब यहाँ अगर इतनी बात आपने समझ ली कि 2 ही यहाँ पर जेंडर होते हैं, तो यहाँ से अब एक रूल समझ लीजिए पहले ध्यान से। एक रूल यहाँ समझ लीजिए अरबी जबान के ताल्लुक से। याद रखिए, अरबी जबान में हर एक इसम को, हर एक इसम को मुजक्कर ही समझा जाता है। ठीक है, उसे एज्यूम किया जाता है, क्या एज्यूम किया जाता है, माना जाता है क्या, मुजक्कर। कब तक, अनटिल एंड अनलेस, यानी कब तक उसे मुजक्कर माना जाता है, अनटिल एंड अनलेस इट इज प्रूव्ड क्या, मुअन्नस। जब तक वो मुअन्नस प्रूव ना हो जाए तब तक के उसे हम क्या एज्यूम करेंगे, मुजक्कर ट्रीट करेंगे। तो पता ये चला कि जब कोई चीज आपको प्रूफ करनी होती है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब कोई चीज आपको प्रूफ करनी होती है तो फिर आप वहां पर कोई एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। एक पूरा एक सिस्टम होता है, वो क्या है उसी को समझना है आज की इस क्लास में। यानी खाली ये नहीं कि आपको हमने एक लिस्ट बना के दे दी कि देखिए ये मुजक्कर है ये मुअन्नस है, याद कर लीजिए काम हो गया। यहाँ से आप एक उसूल पढ़ने जा रहे हैं। एक तो उसूल ये समझ लिया कि हर एक इसम को मुजक्कर ही माना जाएगा, कब तक, जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले आपको कोशिश करनी है मुअन्नस साबित करने की। अगर मुअन्नस साबित नहीं होता है तो फिर वो पर्टिकुलर इस्म, वो पर्टिकुलर नाउन, वो पर्टिकुलर कलिमा इस्म का जो है वो क्या माना जाएगा, मुजक्कर ही माना जाएगा। तो चलिए मुअन्नस की अब आगे चलते हैं, देखते हैं फर्दर क्या इसमें क्लासिफिकेशन। तो मुअन्नस की फिर मजीद 2 किस्में, वो क्या हैं, एक अरबी में है हकीकी मुअन्नस और दूसरा है, अगर एक हकीकी है तो दूसरा क्या होगा, जाहिर सी बात है एक हाजिर है तो दूसरा क्या होगा, गैर हाजिर। तो पहले हकीकी को समझ लीजिए, हकीकी क्या है। इसे कहते हैं, ये है रियल फेमिनिन, ये रियल फेमिनिन यानी हकीकी मुअन्नस है। हकीकी मुअन्नस का मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा
वो मुअन्नस है जिसका मेल काउंटर पार्ट मौजूद हो। फिर से सुन लीजिए, हकीकी मुअन्नस वो मुअन्नस है जिसका मेल काउंटर पार्ट मौजूद हो, नंबर एक। दूसरी समझने का इसका दूसरा तरीका ये है कि जो हर जबान में मुअन्नस माना जाता हो। जैसे मैं आपके सामने कुछ मिसालें अगर लिख दूं तो शायद आपको बात और क्लियर हो जाए। अगर मैं लिखूं उम, अब ये अरबी जबान का लफ्ज है। इसी तरह मैं लिखूं उख्त, बिन्त, ठीक है। इसी तरह इमराआ, इमराआ। अब ये तमाम के तमाम आपके सामने जो ये अल्फाज लिखे गए हैं, ये सब के सब क्या हैं? ये मुअन्नस है। कैसे मुअन्नस है? हकीकी। क्यों? का मतलब क्या होता है? मदर। आखिरी हर्फ पर जो आने वाली डबल हरकत है, या जो भी उसका जो लास्ट हर्फ की हरकत है, मैं उसे इंटेंशनली नहीं पढ़ रहा हूँ। इसी तरह उख्त, उख्त का मतलब सिस्टर। इसी तरह बिन्त, बिन्त का मतलब डॉटर। और इमराआ का मतलब विमेन, औरत। ठीक। तो आप ये देखिए, ये तमाम के तमाम इसी तरीके से अगर एक और आप ले लीजिए मिसाल, बकरा। कुरान करीम की सबसे लंबी सूरत, बड़ी सूरत, सूरतुल बकरा। तो ये बकरा का मतलब होता है काऊ। अब काऊ या और दूसरे, इनके जेंडर में कोई तनाजा नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये सब के सब, सारे के सारे जो भी ये अल्फाज हैं, ये हर एक जबान में मुअन्नस ही हैं। लिहाजा इनका मेल काउंटर पार्ट मौजूद है, मदर के मुकाबले में फादर, सिस्टर के मुकाबले में ब्रदर। लिहाजा इन्हें क्या कहा गया? रियल फेमिनिन। लेकिन अरबी जबान में इनके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे मुअन्नस अस्मा हैं, ऐसे अस्मा हैं जिन्हें मुअन्नस समझा जाता है। तो फिर मुअन्नस उन्हें क्यों समझा जाता है? सवाल पैदा होता है। तो मुअन्नस समझने के वहां पर कुछ रीजंस, जैसे, तो उन्हें किस कैटेगरी में डाला जाता है? वो हकीकी तो है नहीं, लिहाजा उन्हें डाल दिया जाता है गैर हकीकी में। गैर हकीकी में, गैर हकीकी, सिंपल सी बात है, हाजिर गैर हाजिर। तो गैर हकीकी को हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब कुछ रूल्स बेस्ड होते हैं और कुछ रूल बेस्ड नहीं होते। ठीक। लेकिन अरब उन्हें मुअन्नस मानते हैं हकीकी ना होते हुए भी। तो जो हकीकी नहीं होंगे वो सब के सब जब मुअन्नस डिक्लेयर किए जाएंगे तो उन्हें हम गैर हकीकी की कैटेगरी में ले जाएंगे। तो गैर हकीकी के दो फर्दर क्लासिफिकेशन हमारे सामने इस तरह से आते हैं। पहले तस्वीर को क्लियर कर लीजिए एक बार फिर से, कॉम्प्लिकेशन आने से पहले कोई। सबसे पहले हम लोग जिन्स पढ़ रहे हैं। जिन्स का मतलब होता है जेंडर, यानी किसी भी इस्म का ये पता चले कि उसका जेंडर क्या है। जब तक जेंडर नहीं मालूम होगा उसे आप किसी भी कंस्ट्रक्शन में प्रॉपरली उसे यूज नहीं कर सकते। यानी ये पता चले कि वो मुजक्कर है, ये या मुअन्नस है। तो अरबी जबान का एक कायदा है, ये जो मैंने सामने लिख दिया है, कि हर एक किस्म को मुजक्कर ही ट्रीट किया जाएगा जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो। तो साबित वाला लफ्ज जैसे ही आ गया तो फौरन जहन में आया, भाई साबित कैसे करेंगे? हाउ, व्हाट शुड बी द मेथड, क्या होना चाहिए तरीका? तो फिर आपने यहाँ पर ये तरीका आपको बताया गया कि भाई आप उसको एक टेस्ट से गुजारना है, उसको आपको एक टेस्ट से गुजारना है। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कह लीजिए, लिटमस टेस्ट कह लीजिए, कुछ भी टेस्ट कह लीजिए। तो वो टेस्ट ही ये असल में आपके सामने जो ये क्लासिफिकेशन आ रही है मुअन्नस की। तो मुअन्नस में एक हकीकी मुअन्नस, रियल फेमिनिन, जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, हर जबान में वो फेमिनिन ही माना जाता है, फीमेल ही माना जाता है। लेकिन गैर हकीकी, गैर हकीकी कौन है? इनमें दो किस्में आ जाती हैं आपकी। वो दो किस्में ये हैं कि आप इसमें ध्यान से समझिएगा, और बहुत, फिर उसके बाद हम लोग अभी कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे इंशाल्लाह। गैर हकीकी में सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर दो पॉइंट्स आ जाएंगे। एक है अलामती, और दूसरा है, अलामती को पहले समझ लेते हैं, एक साथ दो नाम नहीं लिखेंगे। और गैर हकीकी को का एक दूसरा नाम भी है, वो है लफ्जी। ठीक है। या इन्हें कभी कभी कह दिया जाता है हुक्मी, तो इसके लिए इंग्लिश का एक वर्ड है कन्वेंशनल। ये कन्वेंशनल तरीके से माने जाने वाले हैं। लिहाजा चलें आगे की हम स्लाइड में चलते हैं, यहाँ जगह हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अलामती मुअन्नस को समझ लेते हैं।
बहुत ध्यान से। अलामती मुअन्नस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें अलामत पाई जाए, जिसमें अलामत पाई जाए। अब वो अलामत कौन सी होगी? अलामत मीन्स सिम्टम्स मौजूद हों उसमें फेमिनिन के। अब वो सिम्टम्स या वो सिंबल, वो साइन कौन से होंगे? तो नंबर एक है कि वहां पर हमें ताए मरबूता मिल जाए। क्या मिले? अब ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, ताए ता मरबूता। ना नाम याद हो भूल जाइए, लेकिन जो आगे मैं लिखने जा रहा हूं वो आपको पता है, और वो क्या है? ताए मरबूता गोलता। ये तो ये गोलता आपको मिल जाए तो इसका मतलब वो इस्म मुअन्नस है, एक दो एक्सेप्शन को अगर छोड़ दें तो। ठीक। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं सामने लिख देता हूँ ताकि आपको ये बात और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। मैं एग्जाम्पल सामने ही लिख दे रहा हूँ, जैसे कि आपके सामने मैं लिखता हूँ मदरसा। मदरसा। अब आप बताइए, मदरसा हमारी अपनी लैंग्वेज में क्या है? अगर आपसे कहा जाए कि आप कहेंगे मदरसा बन रहा है, ठीक है, मदरसा टूट रहा है। ये नहीं कहेंगे मदरसा टूट रही है, मदरसा बन रही है। लेकिन अरबी में ये मुअन्नस है, क्यों? गोलता की वजह से। आगे देखिए, इसी तरीके से मदरसा के साथ साथ आप और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। जैसे शजर लफ्ज जो होता है, दरख्त के लिए आता है, शजरतुन, शजरा, ठीक है। शजरतुन है, दरअसल मैं आखिरी हर्फ की वो जो डबल हरकत है उसे कसदन नहीं, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, वो आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। तो शजरा, मदरसा, बोलता मिल रहा है। इसी तरीके से हदीका, हदीका कहते हैं गार्डन को, यहाँ भी बोलता आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है ट्री, इसका मतलब है स्कूल, और इसका मतलब है हदीका गार्डन। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे आप सबके रूम में फैन चल रहा होगा, ठीक है, तो वहां पर उसके लिए अरबी होती है मिरवाहा। मिरवाहा। आप सब किसी रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो है गुरफा। अब यहाँ पर इन सारे अल्फाज में आपको गोलता मिल रहा है। यहाँ पर फैन, आप ये नहीं कहते कि कभी भी पंखा चल रही है। बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही मेरी? क्या किसी को वॉइस की कोई प्रॉब्लम है? एक मैसेज आया है, हो सकता है आपके साथ आपके डिवाइस में प्रॉब्लम हो, क्योंकि किसी एक ने ही शिकायत की है। आ रही है प्रॉपर? ठीक है, राइट। आपके साथ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। तो फैन, आप सभी कभी भी ये नहीं कहते कि पंखा चल रही है, आप ये कभी नहीं कहते कि फैन खराब हो गई है, आप यही कहते हैं पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है। ठीक है, इसी तरह गुरफा, रूम। अब इन तमाम के तमाम अल्फाज में लास्ट में देखिए क्या आ रहा है? गोलता। लिहाजा इस अलामत के तहत इन्हें हम क्या कह रहे हैं? मुअन्नस। कौन सी अलामत? गोलता वाली। और ये इतनी पोटेंशियल अलामत है गोलता कि ये बहुत सारे अस्मा को मुअन्नस बनाने के भी काम आती है। जैसे, एक तो ये बात आपने समझ ली, मैं यहाँ पर दो एक एग्जांपल्स एक्सेप्शंस भी रख दूं ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए। देखिए, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं अरबी में जो गोलता आने के बावजूद मुअन्नस नहीं माने जाते। जैसे अल्लामा। अब अल्लामा लफ्ज अरबी का है, लेकिन ये गोलता आ रहा है फिर भी इसे मुअन्नस नहीं माना जाता। उसामा, ये भी देखिए गोलता आ रहा है। हुजैफा, ठीक है, तो ये हुजैफतु, तो ये आप देखिए गोलता इन सब में। लेकिन चूंकि ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होना इनका बिल्कुल तय है, लिहाजा इन्हें हम मुअन्नस नहीं ट्रीट करते। लिहाजा इन्हें कहा जाएगा ये एक्सेप्शन टू द रूल। ये एक्सेप्शन है। इससे बात ये मालूम हुई एक्सेप्शन वाली बात से कि आप सब अपने अपने कंप्यूटर में फोल्डर्स बनाते हैं, मोबाइल में फोल्डर्स बनाते हैं, अपने जहन में एक फोल्डर बना लीजिए और उसका नाम रख लीजिए एक्सेप्शन। और ये कब तक चलेगा? जब तक आप अरबी पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। यानी हर एक उसूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा।
तो आपको परेशान नहीं होना है उस एक्सेप्शन को लेकर के, बल्कि उसे उस फोल्डर में डालते जाना है। ठीक, बस ये कर लें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। एक तो ये पॉइंट आपको अलामती मुअन्नस के तहत समझ में आ गया। अब यहाँ से एक और हमें अलामती मुअन्नस के ही तहत हमें एक और अच्छी बात पता चलती है। जैसे अरबी जबान में कुछ सिफात होती हैं, उनको अगर आपको बनाना है मुअन्नस, जैसे जमील, जमील के माना क्या होते हैं? खूबसूरत। अब जमील को मुअन्नस बनाना है तो आप लिख देंगे जमीला। ठीक है, यानी जमील, जमीलुन, और आगे आ जाएगा जमीलतुन। राइट। इसी तरीके से तवील, तवील के माना होते हैं लंबे के, और तवील से आप उसकी मुअन्नस बनाना चाहें तो बन जाएगा तवीलतुन। अब मैं ये डबल हरकत हटा दे रहा हूँ फिलहाल, वो आदत के मुताबिक यहाँ ले आया मैं। ये इंशाल्लाह जैसे ही एराब पढ़ेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से बताएंगे। जमील यानी जमीला, तवील तवीला, ये आपको फिलहाल इन दो पर इक्तिफा कर लें। यानी ये आपको मालूम हो गई बात कि सिफात को आप जब बनाने लगेंगे मुअन्नस, तो गोलता इतनी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अलामत है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अलामत है। तो ये आप लाते हैं गोलता। ठीक है, पेट रूल है। इसी तरीके से कुछ और, जैसे आप देखें, डॉक्टर को क्या कहते हैं? तबीब, तबीब। लेकिन अगर फीमेल डॉक्टर है तो उसे आप कहेंगे तबीबा, तबीबा। ठीक है, इसी तरीके से आप इंजीनियर को कहते हैं मुहंदिस। ठीक है, मुहंदिस। तो आप फीमेल इंजीनियर को क्या कहेंगे? मुहंदिस। अब आपको ये बात पता चल गई कि ये भी गोलता का काम है। तो गोलता सिर्फ अलामत ही नहीं है। जमील मीन्स ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ठीक है, तो इसका मतलब है ब्यूटीफुल, खूबसूरत, और तवील मतलब लॉन्ग। ठीक है, लंबा। इसी तरह तबीब डॉक्टर, और मुहंदिस इंजीनियर। तो सिर्फ यहाँ पर ये आपने क्या सीखा? अभी पीछे वाली स्लाइड पे जाइए, रिलेट करिए जो आपका चार्ट बन रहा है। जिन्स की दो, मुजक्कर मुअन्नस। ठीक है, मुजक्कर का मामला आपने समझ लिया। मुअन्नस की दो किस्में बताई गई, हकीकी गैर हकीकी। हकीकी वो जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब लोग उसे, सारी जबान में उसे मुअन्नस ही तस्लीम किया जाता है। हकीकी के अलावा अरब ने जिन्हें जिन्हें मुअन्नस बताया वो गैर हकीकी लफ्जी की कैटेगरी में आई। तो यहाँ पर दो कैटेगरीज आपको मिली, एक तो अलामती और दूसरी एक और कैटेगरी। लेकिन अभी अलामती में भी सारी अलामतें मुकम्मल नहीं हुई, पहले उन्हें कर लेते हैं। तो दूसरी अलामत और क्या है? ये एक तो समझ में आ गई गोलता वाली, इसे ताए मरबूता कहते हैं। ठीक है, दूसरी अलामत है अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा। अब ये टेक्निकल वर्ड मैं दे दे रहा हूं आपको, एक दिन में ही नहीं याद रखना, आगे आप धीरे धीरे इसे याद कर लें। इसे कहते हैं मकसूरा, अलिफ मकसूरा को। बल्कि इसके मुकाबले में एक और अलामत है, वो भी लिख लूं, फिर दोनों को एक साथ बताता हूँ। यहाँ दूसरा होता है अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। ठीक है, मकसूरा, ये क्या है? इन्हें ध्यान से देख लीजिए। अलिफ ममदूदा को कहते हैं, सॉरी, मकसूरा को कहते हैं शॉर्ट एंड अलिफ, यानी एक छोटा अलिफ। ठीक है, ये होता है एलोंगेटेड अलिफ, ये लंबा अलिफ, ये बड़ा अलिफ। ठीक है, एलोंगेटेड। ठीक, इसका सिंबल क्या है उसको समझ लीजिए। ये उमूमन इस तरह से आता है, खड़ी जबर और ये या के साथ। ठीक है, ये इस तरह से आता है, ऐसे। यानी जिन अल्फाज के अस्मा के आखिरी आखिर में आपको ये मिल जाए, ये अलामत देखिए मैंने सामने लिख दी। तो फिर ये क्या होते हैं? अलिफ मकसूरा, और ये क्या है? अलिफ ममदूदा। जैसे कि कुछ मिसालें मैं आपके सामने नोट कर दूं और उन मिसालों को आप समझ लीजिए। आपने सुना है बुशरा, बुशरा किसे कहते हैं? बशारत को। तो बुशरा, यहाँ पर देखिए, बा शीन रा,
अब आप कहें ये तो नाम होता है, वो अलग बात है, नाम होता है, लेकिन ये असल में एक इस्म है। ठीक है, वो नाम रख लिया जाता है। इस तरह तो जमील भी मुसलमानों का लोग नाम रखते हैं, लेकिन उसके बारे में अंदर जाके समझेंगे तो क्या है, वो एक इस्म है। ठीक है, आगे देखें, बुशरा आपने समझ लिया। यहाँ पर आप देखिए ये रा और या, और ये खड़ी जबर आप लगाते हैं पढ़ने के लिए। असल में ये या ही से आवाज आती है आ की, ये या इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हम लोग अपने समझने के लिए ये भी लगा के पढ़ते हैं। इसी तरह आपने सुना होगा हुस्ना। आगे इंशाल्लाह इनको तफसील से पढ़ेंगे, आज सिर्फ इनको हम इनके कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसी तरह कुबरा। ठीक है, ये कुछ उसूल के तहत बनते हैं कुबरा, लेकिन अभी इंटरेस्ट के लिए आपको नाम बताए दे रहे हैं कुछ। इसी तरीके से कुबरा का ऑपोजिट सोगरा, कहते नहीं, कयामत कुबरा और कयामत सोगरा। सोगरा मीन्स छोटी और कुबरा मीन्स बड़ी। तो आपने ये देख लिया अलामत, ये भी मोन्नस की ही अलामत है। इसके बाद आते हैं अलिफ ममदूदा की जानिब। आपने ये लफ्ज बहुत सुना है और पढ़ा है, सहरा। सहरा डेजर्ट को कहते हैं। ठीक है, सहरा। अब ये जब अरबी में प्रॉपर इसकी स्पेलिंग करके पढ़ेंगे तो सहराउ। ठीक है, इसी तरीके से हसनाउ। अभी फिलहाल इतने पर इक्तिफा करें, ये हो गया हसना और सहरा। तो ये तीन आपको अभी सिर्फ क्या करना है, सारी लिस्ट बना के याद नहीं करनी आज की डेट में। इतना आपको करना है कि मोन्नस की अकसाम पता चल जाए, और फिर मोन्नस की एक एक अकसाम की किस्म की एक्सप्लेनेशन मालूम हो जाए। तो हकीकी मोन्नस के मुकाबले में गैर हकीकी, गैर हकीकी में अलामती, अलामती में तीन अलामात मैंने आगे आपको बता दी। अब चलें, इसके बाद अलामती जो नहीं होगी, फिर भी कुछ ऐसी होंगी जिन्हें मोन्नस कहा जाएगा, कुछ ऐसे अस्मा। तो फिर वो किस कैटेगरी के तहत होंगे, वो होंगे समाई मोन्नस। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। समाई मोन्नस, ठीक है, समाई मोन्नस क्या होंगी, इन्हें अभी देखते हैं इंशाल्लाह ध्यान से। सबसे पहले इस चार्ट को अपने जहन में क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या कुछ आपने देखा। हकीकी, गैर हकीकी, और गैर हकीकी का दूसरा नाम लफ्जी। और फिर हकीकी गैर हकीकी को आपने फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया, अलामती और समाई। अब अलामती क्या थी, अलामती के बारे में आपको ये पॉइंट अपने जहन में रखना है कि यहाँ पर कोई रूल होता है। ठीक है, किसी रूल के तहत इन्हें डिटरमाइंड बाय रूल, या फिर आप ये कह सकते हैं यहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक पैटर्न मिलता है, स्पेसिफिक कोई मखसूस तरीक़ेकार मिलता है, पैटर्न मिलता है, तरीका मिलता है, जिसके तहत इन्हें हम क्या डिक्लेयर करते हैं, मोन्नस। जैसे कि आपको आगे मैंने तीन अलामत बताई, तो ये रूल हो गया कि ये अलामत जहां मिले वो मोन्नस। लेकिन समाई क्या है, समाई में कई अस्मा के कई ग्रुप्स हैं, करीब 7 ग्रुप्स हैं। ठीक है, इनमें वो रखे गए हैं जो यहाँ पर ना तो हकीकी थे ना वो अलामती थे। तो फिर क्या थे, तो कुछ ग्रुप्स बना लिए ग्रामर वालों ने हमारी आसानी के लिए, कुछ ग्रुप्स बना दिए हैं समाई मोन्नस के। और समाई का मतलब ये है कि इनका डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है, इनका डिटर्मिनेशन यानी दीज आर डिटरमाइंड बाय जस्ट हियरिंग। हमने सुना, किसने सुना, बस बाय जस्ट हियरिंग अरब्स, अरब जो हैं उनको सुनते, बोलते हुए, लिखते हुए सुना गया। ठीक है, बस इन्हें क्या कर लिया, समाई मान लिया कि अरब कहते हैं, उनकी जबान है, लिहाजा हमें भी मानना है कि ये क्या है, ये मोन्नस है। तो अब चलते हैं, अगला हमारा जो इंतहाई अहम है मौजू, ये हमारी मोन्नस के पूरा क्लासिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगा। तो उसमें अगला टॉपिक, अगला जो हमारा पार्ट है वो यही है कि हमें ये पता चल जाए कि भाई अलामती तो पता चल गए, समाई मोन्नस में क्या कुछ आते हैं। ठीक है? समाई मोन्नस में कुछ ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स क्या हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें आता है शहरों व मुल्कों के नाम, ध्यान से समझिएगा, यानी नेम ऑफ सिटीज एंड कंट्रीज। अब आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिखते लीजिएगा, शहरों व मुल्कों के नाम। इस ग्रुप को इसमें रखा गया, यानी शहरों व मुल्कों के जो नाम है उन सबको क्या माना जाएगा, मोन्नस माना जाएगा। किसके तहत, समाई मोन्नस के तहत, यानी समा, समात, सुनना। अरब ने बोला, हमने सुना, लिहाजा उनको इसको मोन्नस ट्रीट करते हुए सुना, तो हम सब ने उसे मोन्नस ही मान लिया।
इसी तरीके से हवाओं के नाम, मैं पहले सबके नाम लिख दूं फिर उसके बाद आगे सबकी एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह लिखता हूँ। हवाओं के नाम, ठीक है। इसी तरह शराब के नाम, शराब के नाम। फोर्थ, यानी आपने देखा शहरों व मुल्कों के नाम, इसी तरह हवाओं के नाम, और फिर आपने शराब के नाम। अब इसमें जो शराब के नाम कुरान करीम में बहुत सारे इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह आग के नाम, और फिर जिस्म के वो पार्ट्स जो पेयर्स में हो, जिस्म के आज़ा जो पेयर में हो, सिंगल नहीं, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ, आप इसको ये समझ लें कि मुतफर्रिक अस्मा, मुतफर्रिक मीन्स जो ऊपर से कहीं नहीं आएंगे उनको मुतफर्रिक में डाल दिया जाएगा, और मुतफर्रिक का मतलब मिसलेनियस। इन सबको ध्यान से समझ लीजिए, इनकी एग्जाम्पल सामने लिखेंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखिए, शहरों व मुल्कों के नाम में आप मक्का। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई ये क्यों रखा गया है, यहाँ तो गोलता दिख रहा है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मक्का के अलावा मिस्र, अब मिस्र में तो गोलता नहीं है, लिहाजा शहरों व मुल्कों के नाम को अरब ने मोन्नस माना है। मोन्नस मीन्स फेमिनिन, तो हम भी मोन्नस मानेंगे, और फिर उसको किस कैटेगरी में ले जाएंगे, कहेंगे ये समाई मोन्नस है। ठीक। चलिए, हवाओं के नाम, अगर आप कुरान करीम खोलें तो बहुत सारी हवाएं हैं, अल्लाह ने उनका जिक्र किया है। इसी तरीके से हम भी बहुत हवाओं की बहुत सारी किस्में पढ़ते हैं, यानी विंड्स जो हैं ये अल्लाह ताला के नज़दीक राहत पहुंचाने वाली भी आई हैं और तबाह करने वाली भी हवाएं चली हैं, ठीक है। तो अजाब की शक्ल में भी आई और रहमत की शक्ल में भी आई, तो उसी एतबार से उनके अपने नाम भी हैं। तो फिलहाल सिर्फ नाम पर लिख करके आप छोड़ देते हैं, जैसे रीह, सरसर, ठीक है, ये नाम आए हैं कुरान में। इसी तरह बाद, समूम, ये जो आप देख रहे हैं, अब ये आपको चंद होंगे, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, ये चंद हैं, इनका याद करना, इनका समझना आसान है। इसी तरह शराब के नाम, शराब में खम्र नाम आप जानते हैं, ठीक है, शराब को कहते ही हैं खम्र। इसी तरह खरतूम, ठीक। अब आगे आग के नाम, आग के नाम में नार, जहीम, ठीक है। और इसी तरीके से जहन्नम भी आप उन्हें कुरान में देखा है, सईर भी देखा है, जहन्नम आप सब वाकिफ हैं, सईर, सकर। तो ये कुछ नाम हैं, दो चार आपको याद रह जाएं, या कम से कम ये याद रह जाए कि आग के नाम जो हैं वो मोन्नस हैं, फेमिनिन हैं। अब हमें कहीं से नहीं लगता कि हम कहें कि भाई, आप तो यही कहेंगे कि मिस्र एक बहुत कदीम शहर है, बहुत पुराना शहर है, ये नहीं कहेंगे मिस्र एक पुरानी शहर है या पुरानी मुल्क है, सॉरी, तो पुरानी नहीं कहेंगे, पुराना कहेंगे, ठीक। लिहाजा हमें ये हमारे नॉलेज में या हमारे अपने बोलने के मुताबिक क्या मुअन्नस है क्या मुजक्कर है, इससे नहीं तय होगा अरबी का मुजक्कर और मुअन्नस। अरबी का मुजक्कर और मुअन्नस बाकायदा पूरे रूल्स पर बेस्ड, और वो रूल्स हमें बता दिए गए। अब इसी तरह जिस्म के आज़ा जो पेयर्स में हो, जोड़ों जोड़ों की शक्ल में हो, जैसे अल्लाह ताला ने हम सबको आंखें दी, आंखें जोड़ों की शक्ल में है, आइन, ठीक है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हम सबको जो है कदम, अब ये जोड़ों की शक्ल में है, यद, हाथ, ये जोड़ों की शक्ल में है, ठीक है। तो दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो पैर हैं, और फिर इसी तरीके से कान, दो कान, उजुन, और भी जो दो होंगे वो सब आपके यही माने जाएंगे, मानस। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर हम आपसे कहें अनफ, तो ये अनफ का मतलब होता है नाक, नोज। नोज तो नहीं है दो, एक है, लिहाजा ये मुअन्नस नहीं। कौन नहीं है, सिर्फ ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस तरह कोई भी हो, मैंने एक समझाने के लिए लिख दिया कि बॉडी का ये भी एक पार्ट है, लेकिन ये बॉडी का पार्ट सिर्फ सिंगल है, दो दो में से नहीं है, पेयर्स में नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, मुतफर्रिक अस्मा। मुतफर्रिक अस्मा मीन्स, जो एक बॉडी का पार्ट है, लेकिन ये बॉडी का पार्ट सिर्फ सिंगल है, दो दो में से नहीं है, पेयर्स में नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, मुतफर्रिक अस्मा, मुतफर्रिक अस्मा मीन्स, जो एक बॉडी का पार्ट है, लेकिन ये बॉडी का पार्ट सिर्फ सिंगल है, दो दो में से नहीं है, पेयर्स में नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, मुतफर्रिक अस्मा मीन्स,
जो फिर 1 से 5 में कहीं नहीं आते हैं, ये 1st to 5th में कहीं नहीं आए, तो वो 6th में जाके रख दिए गए, मुतफर्रिक है, मिसलेनियस। तो फिर उसमें कुछ नाम है, वो नाम आप याद कर लीजिए, मैं रेड पेन से अलग से लिख दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे आपको काम आएंगे, जैसे समा, आसमान, ठीक है। इसी तरह अर्द, जमीन, शम्स, सूरज, ठीक है। इसी तरह नफ्स, जान को भी मुअन्नस ट्रीट किया जाता है, नफ्स। इसी तरह दार, घर, ठीक है। और बई, सॉरी बैत नहीं, दार, हर्ब। बैत तो घर है, लेकिन वो मुजक्कर ट्रीट किया जाता है, वो सिर्फ दार को। इसी तरह असा, असा छड़ी को कहते हैं, स्टिक। तो ये आपके सामने फिलहाल ये चीजें आ गई। अब एक बार अपने जहन को फिर से आगे तैयार करें, समझाएं क्या कुछ समझना है आपको, ध्यान से। कि आपके सामने आप जिन्स पढ़ रहे हैं, और जिन्स पढ़ते पढ़ते आपके सामने इसकी दो कैटेगरीज आ गई, मुजक्कर और मुअन्नस। रूल क्या था कि हर एक इसम को मुजक्कर ही ट्रीट किया जाएगा जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो। यानी असल काम कहाँ है, वो यहीं पर है कि पहले मुअन्नस साबित कीजिए। तो मुअन्नस साबित करने के लिए हमें मुअन्नस की अक़साम पता होनी चाहिए। तो मुअन्नस की अक़साम में हकीकी और गैर हकीकी। हकीकी जिनका मेल काउंटर पार्ट मौजूद हो, हकीकी जिनको मानने में कोई गुरेज नहीं हो, कोई इख्तिलाफ ना हो, उनको मुअन्नस ही ट्रीट किया जाता हो। गैर हकीकी जो हकीकी ना हो, गैर हकीकी को आप लफ्जी भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, गैर हकीकी में फर्दर 2 पार्ट्स आ गए, और वो कौन से हैं? वो हैं अलामती, इंतहाई अहम, और समाई। तो असल जो आपको पढ़ने की चीज थी वो असल में यही है। यानी अगर आप देखें तो ज्यादा कुछ आपको पढ़ने का काम यही था, अलामती में और समाई में। आपको कोई भी, जी बिल्कुल, मैं अभी दिखाता हूँ बैक वाली स्लाइड। और एक चीज समझ ली अच्छी तरह कि यहाँ पर अब इस टेस्ट से आपको गुजरना है, ठीक है। किस टेस्ट से? मुअन्नस वाले। कि सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एक करके दिखाऊं, तभी तो समझ में आएगा, अभी तक तो थ्योरी चल रही है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक इसम जिदार। और एक दिलचस्प बात बताएं, इंटरेस्टिंग, कि मीनिंग का मालूम होना जरूरी है। जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होगी, तब तक आप उसके मुअन्नस और मुजक्कर के इस टेस्ट से कुछ भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आप, जाहिर सी बात है, धीरे धीरे मीनिंग पता चलती जाएगी। जैसे आज मैंने बताया आपको, जिदार का मतलब होता है दीवार, दीवार, ठीक है। तो अब इस जिदार को आपको बताना है कि ये मुजक्कर या मुअन्नस। तो सबसे पहले आपका दिमाग घूमेगा अपने लैंग्वेज में। आप क्या कहेंगे? भाई दीवार बन रही है, दीवार टूट रही है, दीवार की तामीर हो रही है। कोई आप में से नहीं कहता होगा दीवार टूट रहा है, अजीब सा लगेगा। यही तो कहा जाएगा कि भाई लगता है इन्हें जबान नहीं आती बोलना। बहरहाल, हम इसका जो इस पर फैसला करेंगे वो इस टेस्ट से गुजार करके करेंगे। यानी सबसे पहले हमारा शक यही होगा कि ये क्या होगा, मुजक्कर। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, यकीन के साथ बताना है। तो यकीन के साथ बताने के लिए आपको यहां से गुजारना है इसे। मुअन्नस में पहले इसे हकीकी में चेक करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप। हकीकी में गए तो भाई दीवार का कोई मेल काउंटर पार्ट तो मौजूद नहीं है, ये कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं। लिहाजा यहाँ से ये फारिग हो गया कि निकल के आ गया। गैर हकीकी में गया, गैर हकीकी में अलामती में गया। अलामती में कितनी अलामत होती हैं? 3। वो कौन कौन सी हैं? ताए मरबूता, गोलता, अलिफ मकसूरा, और अलिफ ममदूदा। वो तीनों अलामात में से कोई एक अलामत भी यहाँ मौजूद नहीं, राइट। लिहाजा ये डिसाइड हुआ कि ये अलामती भी नहीं है। दूसरा स्टेप हमारा यही था, ठीक है। दूसरा स्टेप, गैर हकीकी पे आए, अलामती में चेक किया, तो यहाँ से भी नहीं हुआ, हकीकी भी नहीं हुआ। अब समाई में आएंगे। समाई में पीछे वाली स्लाइड पे चले जाएं, जरा तलाश कर लें, क्या ये शहरों व मुल्कों के नाम में से कोई नाम है? नहीं है, ठीक। हवाओं के नाम में से कोई नाम नहीं, शराब के नाम में से कोई नाम नहीं। अब 50,000 शराब के नाम तो है नहीं, गिनती के 2-3 आपके सामने, 2 लिखे हुए हैं, इसमें नहीं, तो इसका मतलब नहीं। आग के नाम नहीं, जिस्म के कोई ये अज़ो का नाम भी नहीं है, बॉडी पार्ट का भी नाम नहीं है, ठीक है।
मुतफर्रिक अस्मा में से भी ये नहीं है, यहाँ पर मिसलेनियस में से भी कहीं पर समा, अर्ज, शम्स, नफ्स, दार, हर्ब, असा कहीं कुछ नहीं। लिहाजा इस पर आपको फैसला ये करना है, इट विल बी टर्म्ड एज मुज़क्कर। क्या है ये? मुज़क्कर। किस जबान का? अरबी जबान का ये मुज़क्कर, अरबी जबान में मुज़क्कर। वरना हमारी उर्दू में, हिंदी में तो यही है कि भाई दीवार टूट रही है, राइट। ये बात क्लियर हुई सबको? ये है दरअसल समझ तरीक़ेकार, जहां पर आपको फिर इस पूरी तस्वीर से गुजरना है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर, तो इंशाल्लाह फिर आपको किसी भी इस्म का मुअन्नस या मुज़क्कर डिसाइड करना दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए प्रॉब्लम कहाँ आती है? बिलफर्ज अगर आपको ना पता हो, किसी भी इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना प्रॉपर तरीके से नहीं मालूम हो, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? आप उसको प्रॉपरली अपने जुमले में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस्तेमाल करेंगे तो गलत करेंगे, ठीक है। मसलन आलू पक रही है, तो अब जाहिर सी बात है, आलू कोई लिविंग बीइंग नहीं है कि वो मुअन्नस हो या मुज़क्कर माना जाए हमारी उर्दू जबान में हो, लेकिन हम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं मुज़क्कर के तौर पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये मालूम होना जरूरी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर ये पता चल गया तो आपके लिए आसानी है। तो इस पूरे तस्वीर को बार बार देखिए, इसको आप रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए, समझिए और इससे नोट्स बनाइए। ये है असल आपकी अपनी मेहनत। फिर इसमें इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में और इजाफा होता जाएगा। हाँ देखिए, एक मिनट। नहीं, मुतफर्रिक अस्मा में वॉल नहीं है। देखिए ये मुतफर्रिक अस्मा मैंने नहीं डिसाइड किए, आपने नहीं डिसाइड किए, ये डिसाइड किए गए हैं अहले जबान के जरिए। आपने एक लफ्ज सुना होगा इंग्लिश बोलने के लिए, एक यानी इंग्लिश बोलने के मामले में, स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है नेटिव स्पीकर। अब नेटिव स्पीकर्स कौन होते हैं? जब आप फॉरेन कंट्री जाएं, कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, वहां पर का एक टर्म ये बहुत यूज होता है, भाई आप नेटिव स्पीकर नहीं है, आप गैर मुल्की हैं, बाहर से आए हुए हैं, भले आप उनसे अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, लेकिन आप उनके एक्सेंट को फॉलो करते हैं, आप उनके इन लबो लहजे को फॉलो करेंगे, उस अंदाज में बात करते हैं, कोशिश करते हैं, भले वो कॉपी कर पाए ना कर पाए। तो असल में ये मुतफर्रिक अस्मा, उन्होंने भी ये जबान बोलने वालों ने जहमत नहीं करी कि वो सारे ग्रुप बना के हमें दें, लो भाई हिंदी वालों और उर्दू वालों तुम अरबी ऐसे बोलना, नहीं। ये उनके यहाँ ऐसा इनको इस्तेमाल किया गया। जैसे कुरान करीम में अब नफ्स लफ्ज है, तो नफ्स को कुरान करीम ने मुअन्नस ट्रीट किया। और कुरान करीम किन की जबान में नाजिल हुआ? जाहिर सी बात है क्लासिकल अरेबिक में। और कौन सी जबान थी वो? उस वक्त के लोगों के जरिए बोली जाने वाली जबान थी वो। तो फिर उनके जबान में जो चीजें राइज थी, उनका लिहाज कुरान ने रखा है जा बजा। अगर वहां पर दो तीन डायलेक्ट्स थे तो दो तीन तरह से कुरान उसका लिहाज रखा गया है। अब मैं कोई दो चार एग्जांपल्स करा के और क्लास को इंशाल्लाह मुकम्मल करता हूँ यहाँ पर, कुछ, ताकि ये इसका असल जो है क्लास का हासिल यही होगा। अब मैं कुछ सामने वर्ड्स लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पर, और उनको बस 2-3 मिनट में मुकम्मल करके करता हूँ इंशाल्लाह। जैसे यहाँ पर है मस्जिद, सबसे पहला मस्जिद। सबसे पहले तो मस्जिद की मीनिंग आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बीच का कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया है। यहाँ पर आपको इसकी मीनिंग पता हो, ये आपका के वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप इसका क्या डिसाइड करेंगे? जेंडर डिसाइड करेंगे। चलें, तो सबसे पहले मस्जिद के बारे में सोच लें। मस्जिद को किस उससे लेके जाएंगे? अच्छा, हर्ब और असा। हर्ब के माने, मैं एक मिनट वापस जाता हूँ, जरा कोई मीनिंग पूछी गई है। हर्ब के माने होते हैं जंग के, जंग, वॉर। और असा के माने होते हैं स्टिक। कौल ही आसाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया जहाँ कुरान करीम में आ रहे हैं, वहां आपको ये मिलेगा। दार, घर, हाउस। नफ्स आप जानते हैं जान, हिंदी में लिख दे रहा हूँ जान, ठीक है। शम्स, सन। अर्ज, अर्थ, जमीन। समा, आसमान, स्काई। ठीक। चलिए आगे देखिए, मैं ये कुछ एक्सरसाइज दो चार सेंटेंस, दो चार वर्ड्स ले लूं ताकि आपको प्रोसेस की मश्क करा दूं।
2-3 मिनट जायद लगेंगे, इसको मुकम्मल कर लें। मस्जिद, सबसे पहला काम क्या है, यू 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 मस्ट नो द मीनिंग ऑफ मस्जिद। मस्जिद की मीनिंग आपको मालूम है, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। चलें इसका टेस्ट करें, जैसे जिदार में भी किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, वो तस्वीर यहाँ जहन में रखें। क्या था वो चार्ट, इधर था मुज़क्कर, ठीक है, और इधर था मुअन्नस। फिर मुअन्नस की दो किस्में थी, एक था रियल और दूसरा था नॉन रियल या अनरियल, या और जो आप जानना चाहें कुछ भी कह लो उसे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसके दो और काइंड्स थे, वो क्या थे, अलामती, जहां पर आपको कोई रूल मिले यानी सिंबल मिले अलामती, और यहाँ था समाई। समाई में आपके कितने ग्रुप्स थे, 1 2, 1 मिनट, ये आपके जहन में रहना चाहिए इस तरह से, 3 4 5 और 6। यहाँ पर 3 अलामात हैं फिलहाल, वो असल में वो 2 हैं लेकिन मैं उनको अलग अलग करके 3 आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 3 अलामात। तो अब आइए यहाँ पर आप जेंडर वाला ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए, ये इसकी समरी होगी। बताइए, मस्जिद ये हकीकी मुअन्नस नहीं है, ये तो तय है। जब हकीकी नहीं है तो फिर इसको गैर हकीकी में तलाश करेंगे। गैर हकीकी में जाएंगे तो हमारे सामने अलामती और समाई है। अलामती में 3 अलामात हैं, कौन कौन सी, ताय मरबूता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। ऐसा कुछ भी यहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा अभी तक के गालिब गुमान यही है कि ये मुजक्कर होगा। पीछे आए इधर, समाई में जाएं और इनके जो ग्रुप्स हैं उन सब में तलाश करें, तो अल्टीमेटली पता ये चलेगा कि ये मस्जिद जो है वो मुजक्कर है, राइट। तो ये क्या है, मुजक्कर। अच्छा, जब मुअन्नस आएगा तो मुअन्नस, फिर सिर्फ मुअन्नस लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको मुअन्नस की वो पर्टिकुलर किस्म बतानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे इसे। यस, यू मे लीव नाउ। जिन्हें जाना है वो प्लीज जा सकते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह देख सकते हैं। कुछ क्लासेस होंगी, 2-1 मिनट जायद भी उसमें हो जाएगा। हाँ, आगे देखें। इसके बाद मस्जिद, मस्जिद आपने समझ लिया। और इसी तरह आप आगे देखें, किताब, किताब किसे कहते हैं, बुक। अब इसी तरह किताब के साथ भी यही काम करें, किताब के साथ भी यही काम करें। तो आपने किताब को की मीनिंग आपको पता है, बुक। किताब को आप इसी पूरे सिस्टम से गुजारेंगे। और वापस एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, मुजक्कर पहले मानने की कोशिश करेंगे लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। मुअन्नस वाला इस पर पूरा टेस्ट गुजारिए, हकीकी है नहीं, ठीक है। गाय, बिल्ली, माँ, बहन, बेटी, ठीक है, या लड़की, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं। अभी सर आइए गैर हकीकी के समाई में, वो भी नहीं है, लिहाजा ये मुजक्कर ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरीके से और देखते हैं, और एक आध और एग्जाम्पल कर लें, फिर उसके बाद जैसे कुर्सी, क्यों मैं कुर्सी, कुर्सी भी अरबी का ही लफ्ज है। कुर्सी को भी हमारे यहाँ कुर्सी टूटती है, ठीक है? किताब पढ़ा नहीं जाता, किताब पढ़ी जाती है। इत्तेफाक से ये तीनों के तीनों हम लोग मुअन्नस की तौर पर बोलते हैं, लेकिन अरबी में ये सब मुजक्कर है। अगर आप इस पर भी पूरा टेस्ट से गुजारेंगे तो फिर ये पता चलेगा कि ये भी मुजक्कर है, कुर्सी भी। कैसे, हकीकी नहीं है, गैर हकीकी में से ना अलामती कोई अलामत मौजूद है और ना, हाँ बिल्कुल सही है, फेमिनिन, पक्का फेमिनिन है। कुर्सी फेमिनिन कैसे हो गई, कुर्सी फेमिनिन नहीं है, कुर्सी के मुकाबले में कोई कुर्सा नहीं है, ठीक है। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि कुर्सी फेमिनिन इसलिए नहीं है क्योंकि आप इस टेस्ट में से कहीं उसे फिट नहीं कर सकते। आपको या साथ में लग रही है लेकिन वो हुस्ना, बुशरा के पैटर्न पर नहीं, ये या से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसकी साउंड वैसी नहीं है जैसे आपने वहां पर लगाई थी। तो ये हो गई एक बात। चले एक और ले लें, थोड़ा डिफरेंट, अभी तक तो सब देखो। सैयारा, सैयारा जो है इसका मतलब होता है गाड़ी, यानी इसको आमतौर से कार कह देंगे, सैयारा। तो सैयारा गाड़ी यानी कार। अब इस पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें आपको लास्ट में क्या मिल रही है, एक अलामत। और इस अलामत में वो एक्सेप्शन नहीं है, कौन सा, उसामा वाला। लिहाजा ये क्या है, मुअन्नस। लेकिन अब मुअन्नस तो पता चला, लेकिन कौन सा मुअन्नस,
तो मुअन्नस लफ्जी, और लफ्जी में कौन सा, अलामती, ये इसका पूरा नाम हो गया। यानी मुअन्नस में गैर हकीकी अलामती, ये इसका अपना पूरा नाम हो गया। हाँ, कॉमन आप अपने लैंग्वेज में कहेंगे इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर कॉमन और न्यूटर की कोई जगह नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर कॉमन एंड न्यूटर ओवर हियर। कॉमन और न्यूटर इंग्लिश में, यहाँ पर आपको मुजक्कर, आइदर मुजक्कर और मुअन्नस, इन दो में से ही किसी एक को चूज करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन दोनों में से किसी एक को हटा दें। और इसी तरह एक और देख लें, जैसे मैंने मिरवाहा आपको दे दिया है एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरीके से अनफ मैंने नहीं दिया था शायद, अनफ, अनफ का मतलब नाक, ठीक है। और नाक, नोज, ये आपके मुतफर्रिक अस्मा में से हैं, नहीं, बल्कि बॉडी पार्ट्स में से हैं। क्या, जो जोड़े जोड़े में से हैं, वहां पर ये नहीं फिट बैठ रहा है। बॉडी का पार्ट तो है बट सिंगल होता है, लिहाजा ये भी मुजक्कर ही ट्रीट किया जाएगा। फिलहाल इतना ही, और कल इंशाल्लाह अगर सब कुछ ठीक रहता है तो कुछ एक्सरसाइज और कर ली जाएगी, और इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सबने इस सबक से सीखा होगा काफ़ी कुछ, और इसे आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, नोट्स अपने बनाएं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।